हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, ये हमारी क्लास 11th का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम अपने एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी करेंगे। जो हमने लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चंस किए थे, वो 4 तक हम लोगों ने कर लिए थे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पे। आज हम उसके आगे भी बढ़ेंगे। तो आपके सामने बच्चों क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो सॉरी हो गए थे। 5, 6, 7, 8, 9। तो देखो, सॉल्यूशन नंबर 5 की बात करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5 पे है हमारा। यहाँ पर cos 4x की वैल्यू cos 2x के इक्वल दी गई है। cos 4x की जो वैल्यू है वो cos 2x के बराबर दी गई है। तो मैं cos 2x को घर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? cos 4x माइनस cos 2x बराबर 0। यहाँ पे मैं cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 sin c प्लस d बाय 2। तो यहाँ हो जाएगा sin d माइनस c बाय 2 और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 2 sin 6x अपॉन 2। ये हो जाएगा sin माइनस 2x अपॉन 2 बराबर 0। तो देखो, यहाँ का माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस 2 sin 3x। तो ये हो जाएगा sin x बराबर 0। तो देखो, माइनस 2 तो 0 में खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin 3x इंटू साइन एक्स बराबर 0। एक बार बच्चों हम sin 3x को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, sin 3x को 0 के बराबर करेंगे और एक बार sin x को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, sin x कहाँ 0 होता है? पाई के मल्टीपल्स पे मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को। तो यानी कि 3x की जो वैल्यू है वो n पाई हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n पाई बाई 3। कितनी हो जाएगी? n पाई बाई 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा वाला हम 0 के बराबर करेंगे इसको तो sin x की वैल्यू 0 थी, यहाँ से क्या आ गई? x की वैल्यू n पाई। कितनी आ गई हमारी? x की वैल्यू n पाई। तो अगर sin 3x 0 के बराबर है तो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू n पाई बाई 3। और अगर sin x 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी n पाई। तो बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया कि n पाई बाई 3 और n पाई, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2 माइनस cos 2x बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा 2 cos 2x, तो ये cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे? cos 2x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो cos 2x अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों? 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा? हम सबको बाकी बाकी से 0 के बराबर कर देंगे। एक बार तो हम cos 2x को, यानी इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो एक बार इसको बराबर कर देंगे। 2 cos x माइनस 1 को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो अगर cos 2x की वैल्यू 0 है, cos 2x की वैल्यू कितनी है? 0 कहाँ पे होती है? पाई बाई 2 की मल्टीपल्स पे होती है। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 2n प्लस 1 पाई बाई 4। तो एक सॉल्यूशन तो हमारा ये हो गया। दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 cos x इक्वल टू 1। तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बाय 2 हो जाएगी।
तो cos x की वैल्यू 1/2 का मतलब क्या है, cos 60 यानी कि cos π/3। तो इसका मतलब पड़ा है cos x cos y, तो क्या होता है, x होता है 2n पाई प्लस माइनस y, तो y की वैल्यू कितनी है, π/3। एक आंसर ये हो जाएगा, और जहाँ पर n क्या है हमारा, इंटीजर्स को बिलोंग करता है, तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हमारे जनरल सॉल्यूशन हो गए, क्या हो गए हमारे जनरल सॉल्यूशन हो गए। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 7 हमारे पास है, क्या है, sin 2x प्लस cos x बराबर 0। बच्चों में sin 2x का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 sin x cos x प्लस cos x, तो यहाँ पे ही बराबर 0। cos x यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। इसको हम 0 कर देंगे, एक बार cos x 0 हो जाएगा, एक बार 2 sin x प्लस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों cos x कब 0 होता है, जब x की वैल्यू कितनी होती है, π/2 का और मल्टीपल होती है। एक आंसर तो बच्चों ये हो गया हमारा, एक यहाँ से निकालेंगे तो 2 sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। sin x वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम फिर बात करेंगे ASTC। यहाँ पे साइन कहाँ नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, sin x इक्वल्स टू -1/2 क्या होगा, sin -30 की वैल्यू होगी, और -30 क्या होता है, माइनस का π/6। तो sin x इक्वल्स टू में से क्या लिख सकता हूँ, sin पाई प्लस π/6, क्योंकि sin 180 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होगा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी, पाई प्लस π/6 यानी कि 7 π/6। तो बच्चों देखो sin x की वैल्यू sin y के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस -1 की पावर है इंटू y की वैल्यू कितनी है, 7 π/6। बच्चों देखो एक आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 8 की। सॉल्यूशन नंबर 8 क्या है हमारा, sec स्क्वायर 2x की वैल्यू है 1 - tan 2x। sec स्क्वायर 2x की वैल्यू कितनी है, 1 - tan 2x। बच्चों में पता है sec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 - tan 2x। देखो बच्चों यहाँ पे ये 1 प्लस का है, ये भी 1 प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो tan स्क्वायर 2x प्लस का tan 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 2x है। तो tan 2x हम यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, tan 2x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इस tan 2x को 0 कर दो, एक बार इस tan 2x प्लस 1 को 0 के बराबर कर दो, ठीक है। tan x कहाँ पे 0 होता है, जब x की वैल्यू n पाई के बराबर होती है, यानी 2x की वैल्यू n पाई के बराबर हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n पाई/2। एक आंसर तो हमारा ये होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 2x इक्वल्स टू -1। अगर बच्चों tan में -1 कितने की वैल्यू होती है, tan में -1 होती है, इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस का tan π/4। अगर जो tan कहाँ नेगेटिव होता है, ASTC सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ tan 2x बराबर tan
पाई माइनस पाई बाई 4। क्या लिख सकता हूँ मैं इसे? 10 पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा 10 2x बराबर 10 3 पाई बाई 4। अगर बच्चों 10 x की वैल्यू 10 बाई के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n पाई प्लस y यानी कि 3 पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। और ये लिखना मत भूलना कि n की वैल्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग करती है। n की वैल्यू क्या है? इंटीजर से बिलोंग करती है। तो बच्चों एक आंसर तो हो गया हमारा ये, और एक आंसर हो गया हमारा ये, n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x बराबर 0। चलो तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो sin x और sin 5x को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। तो sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x बराबर 0। यहाँ पे sin c प्लस sin t का फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 और sin 3x हमारा जो को तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 sin 3x और cos हो जाएगा 2x, क्योंकि cos के अंदर बेटा माइनस साइन तो खत्म हो जाता है, और sin 3x ज्यों का त्यों बराबर 0। sin 3x यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। एक बार sin 3x को 0 के बराबर कर दो और एक बार 2 cos 2x प्लस 1 को 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n पाई, क्योंकि sin x 0 कब होता है? n पाई पे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n पाई बाई 3। तो एक आंसर तो ये हो गया, और n क्या है? इंटीजर की बिलोंग करता है इंटीजर से। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 cos 2x की वैल्यू माइनस 1 के बराबर हो जाएगी। तो cos 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 1/2। और cos देखो बच्चों कहाँ नेगेटिव होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो cos 2x बराबर माइनस, cos में 1/2 कितने की वैल्यू होती है? cos 60 की, 60 यानी कि पाई बाई 3। तो बच्चों मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब करना चाहता हूँ, यह एक काम करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 2x बराबर cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। तो cos पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा? माइनस cos पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा? cos 2x बराबर cos, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे एलसीएम लोगों तो 2 पाई बाई 3। cos x इक्वल टू cos y है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस y यानी कि 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो बस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो बच्चों एक आंसर ये हो गया हमारा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, जहाँ पर n क्या है? इंटीजर होता है हमारा। एक तो हमारा ये आंसर हो गया, एक हमारा ये आंसर हो गया। तो आप कोई भी आंसर बच्चों लिख सकते हो, कोई भी आंसर बच्चों आप लिख सकते हो। तो अब बच्चों हमारे पास जो एक्सरसाइज आती है वो आती है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्या आती है हमारी? मिसलेनियस एक्सरसाइज आती है। तो जो मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग क्या करेंगे? अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। और
इस जो हमारी 3.4 एक्सरसाइज है इसको आप अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि 4 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, 5 क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में करा दिया आप लोगों को, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।